का स्वागत है। तो दोस्तों देख सकते हैं मेरे पास ये पार लाइट है, डीजे पार लाइट। इसमें क्या प्रॉब्लम है दोस्तों, ये पूरी तरह से बंद है। तो इसमें हम देख सकते हैं ये रहा इसका प्लग। तो इसको सीरीज लाइट में लगाते हैं। सबसे पहले सीरीज लाइट में ही लगाना चाहिए, मेन लाइन में नहीं लगाना चाहिए। तो लगाएं, लेकिन ये कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। तो इसका नट जो है खोल के रखे हैं, तो इसको हटा देते हैं लाइट को। तो इसका जो मेन लीड है, तो मेन लीड पहले इसका चेक करना है कि मेन लीड सही है कि नहीं है। तो ये रहा इसका मेन लीड। मल्टीमीटर कंटिन्यूटी रेंज पे करके इसको चेक करना है। तो इसका जो मेन लीड है वायर AC 220 वाला, इसको पहले खोल लेना है। उसके बाद जो है एक एक करके वायर को चेक करना है। तो वायर अगर सही रहेगा तो इसमें 0 का आएगा। अगर इसमें रजिस्टर आता है तो समझ लीजिए वायर ख़राब है। तो चेक करते हैं। तो देख सकते हैं एक साइड का सही है, दूसरा साइड का देख लेते हैं। देख सकते हैं वायर बिल्कुल सही है, वायर में कोई दिक्कत नहीं है। तो बढ़ते हैं पावर सप्लाई की ओर। तो पावर सप्लाई को चेक करते हैं कि पावर सप्लाई में क्या दिक्कत है। तो पावर सप्लाई को खोल लेते हैं, बोर्ड को निकाल लेते हैं। तो स्क्रू को खोल के हटा लेना है। तो पहले सबसे पहले इस कंडेंसर को देख सकते हैं, इसका बोर्ड क्या हो गया है। बोर्ड में पूरी तरह से डस्ट से भरा पड़ा है। तो कंडेंसर को डिस्चार्ज कर लेना है। क्या है कि ये कंडेंसर बहुत हार्ड चार्ज रहता है। तो इसको ब्रश से हम साफ कर लेते हैं बोर्ड को। तो इसका डस्ट जो था इसका हटा दिए। तो देख सकते हैं इसका जो यहाँ पे एक फ्यूज जैसा लगा था पट्टी, वो पट्टी कट चुका है। एक बात का ध्यान रखिएगा, ये पट्टी को अगर लगा के वायर जोड़ के इसमें अगर मेन लाइन दीजिएगा तो ऑटोमेटिक है कि ये जो है इस सप्लाई शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो ऐसा ना कीजिए। तो इसके जगह पे फ्यूज लगा सकते हैं, लेकिन मेरे पास फ्यूज नहीं है तो इसको हम डायरेक्ट कर देंगे। लेकिन डायरेक्ट करने से पहले इसका जो सब सामान है वो चेक करना ज़रूरी रहता है। तो सब सामान को चेक कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन चीज़ सामान शॉर्ट है। तो सबसे पहले डायोड को चेक कर लेते हैं। तो देख सकते हैं इसका जो डायोड है वो पूरी तरह से शॉर्ट है, ये पूरा तरीका से शॉर्ट दिखा रहा है। तो उसके बाद रहा एक यहाँ पे 3 लेग का ST। तो पहले ST को चेक कर लेते हैं। तो ST को चेक कर लेते हैं कि ST में तो प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें देख सकते हैं ST से भी शॉर्टिंग आ रहा है। तो सबसे पहले ST को ही खोलते हैं, ST को ओपन कर लेते हैं। डायोड था, सभी डायोड को इस प्रकार से हम ओपन कर लेंगे। सब डायोड को, ये सब डायोड इसमें से शॉर्टिंग दिखा रहा है तो इसको सबको ओपन कर लेंगे। तो देख सकते हैं इसमें रीडिंग आ रहा है शॉर्टिंग का। ये सभी डायोड इससे शॉर्ट हो चुका है। तो इसका जो ये STR है, STR बिल्कुल सही है। तो STR को एक बार चेक करके दिखा देते हैं। देख सकते हैं STR में कोई तरह का दिक्कत नहीं है। STR सही। इस तरह का डायोड है, इंडक्शन का है। तो इसका जो पॉइंट रहता है देख सकते हैं, ये बीच का जो 2 वायर वाला रहता है, तो इस तरफ से प्लस हो जाएगा, इस तरह से माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा AC। तो इसका कनेक्शन करके दिखा देते हैं किस प्रकार से कनेक्शन होता है। और ये मोस्फेट जो है, इस मोस्फेट को भी लगा के दिखाते हैं। छोटा सा प्रॉब्लम था तो
इस प्रॉब्लम को देख सकते हैं किस तरह से सॉल्व किए। तो अभी इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें क्या करना है, तो इसका जो माइनस प्लस वायर था इसको हम लगा दिए हैं। उसके बाद ये जो है वायर आपको कहाँ लगाना है, ये कंडेंसर आप देख रहे हैं, एक कंडेंसर 33 वोल्ट 433 यूएफ का है, 400 वोल्ट का है, उस जगह पे आपको कनेक्शन करना है इसका। तो माइनस प्लस देख के लगाइएगा। तो इस साइड माइनस है तो माइनस में लगा देते हैं। तो अब इसका कनेक्शन देख के लगाइएगा, नहीं उल्टा लगाइएगा तो कंडेंसर जो इसका है फट सकता है। तो माइनस प्लस देख के लगाना है। तो इस तरह से कनेक्शन कर दिए, देख सकते हैं। उसके बाद इसमें एसी लाइन 220 वोल्ट इनपुट करेंगे, यहाँ पे वायर है। तो इस प्रकार से डायोड पे कनेक्शन दे देना है। तो देखिए इस प्रकार से दे दिए। उसके बाद इसको चेक करना है कि वोल्टेज बना कि नहीं बना। तो उसके बाद इसको सीरीज में देते हैं। तो देख सकते हैं जैसे हम लगाएं इसका जो फैन है वो फैन चलने लगा, तो इसका मतलब है कि पावर सप्लाई रिपेयरिंग हो चुका है। तो उसके बाद इसको इस प्रकार से सेटिंग कर लेना है। तो आपको चेक करके दिखा देते हैं कि लाइट जला कि नहीं जला। तो पावर सप्लाई रिपेयरिंग हो चुका है। तो इसके बाद इस लाइट को टेस्ट करके दिखा देते हैं। तो देख सकते हैं इस कनेक्शन को, तो देख सकते हैं इसमें सीरीज लाइट थोड़ा सा ब्लिंक कर रहा है। तो इसको हम मेन लाइन में लगाते हैं। उसके बाद देखते हैं कि सप्लाई काम किया कि नहीं किया। तो देख सकते हैं ये लाइट रिपेयरिंग हो चुका है। तो इसी तरह का वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो हम चैनल पे लाते रहते हैं। तो अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो चैनल पे लाते रहते हैं। तो देख सकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।